नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में आई हैं एक विश्व प्रसिद्ध हस्ती कह सकते हैं, विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार कह सकते हैं, डॉक्टर दुर्गा सिन्हा जी। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर सिन्हा जी। और नमस्कार, आज नमस्कार। हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है क्योंकि ये अमेरिका से आई हैं यहाँ पर। और आगे की मैं बात पहले करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ अमेरिका से पहले यानी ये यहीं की निवासी है, फरीदाबाद की। अब ये बताएंगे कि अमेरिका कितने महीने रहती हैं और कितने महीने ये यहाँ रहती हैं। तो आगे मैं जानना चाहूंगी दुर्गा जी से, ये बताएंगे अपने बारे में परिचय थोड़ा सा। जी, जी नमस्कार सभी साथी मित्रों को जो हमारी बातें सुन रहे हैं। जी मैं मूलतः बनारस के हूँ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने पढ़ाई की है और अ, खुशकिस्मती मेरी ये रही कि वहीं पर मैं मनोविज्ञान की अध्यापिका भी रही। काफ़ी वर्षों तक मैंने वहाँ पर अध्यापन किया है। उसके बाद यात्रा हमारे गुजरात पहुँची और गुजरात में अहमदाबाद में रही मैं और वहाँ पर भी मैंने कॉलेज में अपने सेवाएं समर्पित की हैं। और उसके बाद दिल्ली के निकट रहने की जो ख्वाहिश थी, हमारी तमन्ना थी, उसकी वजह से हम दिल्ली के पास एनसीआर जी फरीदाबाद में आ गए, हरियाणा आ गए, कन्हैया के क्षेत्र कुरुक्षेत्र के नजदीक पहुंच गए। जी 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 जी। और उसके बाद बच्चे हमें ले गए अमेरिका और मेरी बेटी रहती है सैन डिएगो में, बेटा रहता है न्यू जर्सी में। तो मैं अभी फिलहाल बेटी के पास, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों की देखभाल के लिए बेटी के पास सैन डिएगो कैलिफोर्निया अमेरिका में रहती हूँ। जी, बहुत और अच्छा। यहाँ आती रहती हूँ क्योंकि ये हमारा अपना देश है और भारत से प्यार है। और जहाँ अपना घर है तो घर तो सबसे प्रिय जगह होती है। तो इसलिए यहाँ आती रहती हूँ, 6 महीना यहाँ रहती हूँ, 6 महीना वहाँ रहती हूँ, ऐसे घूमते रहती हूँ मैं। जी, बहुत दुर्गा शुक्रिया। जी, मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ आपसे, थोड़ा-सा मुझे परिचय हमारे दर्शकों को बताइए किताबों के बारे में कि आपकी अभी तक कितनी पुस्तकें आ चुकी हैं? आपकी प्रमुख विधा क्या है? अ, प्रमुख विधा में ये ऐसा सोचकर मैंने सचमुच साहित्य सृजन नहीं शुरू किया। जी, जैसी आवश्यकताएं हुई प्रारंभ में, जैसे देशभक्ति गीत से ही मैंने प्रारंभ किया, क्योंकि विद्यार्थियों को स्पर्धा के लिए देशभक्ति गीत चाहिए, मेरे बच्चों को भी देशभक्ति गीत, और फिर वाद विवाद स्पर्धा में लेख आलेख, ये सब चीज़ों के प्रति मेरा झुकाव रहा। और मैंने काफ़ी देशभक्ति गीत की रचना भी जी, की है। मुक्तक अभी मेरा, आपको बताते हुए मुझे खुशी होगी कि हरियाणा प्रदीप जो गुड़गांव का एक बहुत अच्छी पत्रिका है, समाचार पत्र है, जी, उसमें प्रतिदिन एक स्थायी स्तंभ के रूप में जी, देशभक्ति मुक्तक प्रकाशित कर रहे हैं। उन जो संपादक महाशय हैं, जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने उनको सुझाव दिया कि भाई देश के प्रति जी, भाव जागरण के लिए कुछ संदेश होने चाहिए। हम जी, हास्य और व्यंग और बहुत सी चीज़ों को, जीवन को सहज सरल बनाने के लिए करते हैं, तो देशभक्ति के भाव की, जागरण की भी भावना जी। होनी अब चाहिए। देशभक्ति की बात आई है तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हिंदी दिवस है, आप जानते हैं 14 हाँ, सितंबर को है। हाँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि अमेरिका में आप हिंदी के लिए क्या कुछ कार्य कर रही हैं? वहाँ कैसा वातावरण है हिंदी को लेकर? ये मैं जी, आपसे जानना चाहती बहुत हूँ। अच्छा प्रश्न आपने किया। और मैं जब यहाँ से गई, कई बार गई हूँ अमेरिका, और हम लोग 3-4 महीने के लिए वहाँ जाते थे। 2018 में मैं गई और उसी के समय आसपास, ऐसे तो मैं कई मंचों से जुड़ी हुई हैं, आपका भी मंच नई दिशाएं, उससे भी जुड़ी जी, हूँ। जी। उसके पहले लगभग 40-45 वर्ष पुरानी एक संस्था हमारी है, शायद 50वां वर्ष उन्होंने वर्षगांठ मनाया है, साहित्यालोक, ओके। गुजरात अहमदाबाद के जी, किशोर काबरा जी उसके संस्थापक थे। तो वहाँ अब मैं यहाँ अभी जुड़ी 2018 के ही निकट में महिला काव्य मंच से। जी, और मैं उसी दौरान वहाँ गई अमेरिका, और वहाँ मैंने देखा कि साहित्य के प्रति लोगों का, हिंदी के प्रति लोगों का झुकाव, रुझान बहुत है। हिंदी बोलने वाले बहुत हैं, और हिंदी उपन्यास लिखने वाले, गीत गज़ल लिखने वाले, कई लोगों ने मुझे पुस्तकें उपहार में दी। जी, मैं भी अपनी रचनाएँ जो थी वो कुछ पुस्तकें लेकर गई थी। तो मेरे मन में ये ख़्याल आया कि
यहाँ पर इतना जब कहते हैं ना धरातल पर इतनी उर्वरा है यहाँ पर, जी, है ना, तो ऐसी जगह पर हमारा मंच अगर कार्यरत हो जाए जी, तो कितना अच्छा हो। तो मैंने अपने संस्थापक वो नरेश नाथ जी हैं, जी, महिला काव्य मंच के संस्थापक, मैंने उनसे सलाह ली और उनसे एक तरह से स्वीकृति ली। जी, तो उन्हें खुशी हुई, उन्होंने बहुत प्रसन्नता जाहिर की कि अरे विदेश में अगर हमारी एक इकाई खुल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। जी, और मैंने हमारी खुशकिस्मती रही कि सैन डिएगो में मैं पहली इकाई बहुत अच्छी प्रारंभ बात। कर सकी। और आज आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि 42 देशों में जी, 42 42 देशों देशों में में हमारे महिला काव्य मंच का विस्तार हुआ है और लगभग 81 इकाइयां कार्यरत हैं। अब आप सोचिए कि प्रति माह हुँ, हम ये हिंदी साहित्य सम्मेलन कह लीजिए, गोष्ठियां कह लीजिए, प्रति माह आयोजित होती हैं। हर देश के लोग 10, 15, 20 जितने भी, और वार्षिकोत्सव भी होते हैं। जी, अभी मोदी जी का जन्मोत्सव हम मना रहे हैं बहुत बढ़िया। 17 सितंबर को। उसमें लगभग हमारे सभी देश के प्रतिनिधि शामिल होंगे और लगभग मेरे ख्याल से 55-60 प्रतिभागी अवश्य उपस्थित होंगे। जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहती हूँ आपसे, जैसे अभी आपने बात की हिंदी के लिए इतना काम हो रहा है अमेरिका में इधर-उधर। मेरा एक प्रश्न है कि मुझे पता चला है कि वहाँ हिंदी की पुस्तकें नहीं बिकती, लाइब्रेरियों में, पुस्तकालय में भी जाइए, अंग्रेज़ी की भरमार है। बस इस काम में क्यों हिंदी पिछड़ रही है? क्यों हिंदी की पुस्तकें वहाँ उपलब्ध नहीं है? मैं तो देखिए आपको यही कहूंगी कि भारत में कहाँ बिक रही हैं हिंदी की जी, जी। पुस्तकें। भारत में जब हम अपने देश में ही हुँ, अपनी भाषा को हुँ, महत्व नहीं दे पा रहे हैं, आज हर विद्यालय सब जो भी है, हुँ, मैं पाश्चात्य का अनुकरण नहीं कहती इस चीज को। हुँ, लोग कहते हैं ना कि पाश्चात्य की सारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, नहीं, वर्तमान की आवश्यकता की वजह से अंग्रेजी का महत्व है ना, जी, इसलिए हम अंग्रेजी में शिक्षा दे रहे हैं ताकि बच्चों को रोजगार के साधन, क्यों नहीं हम हिंदी भाषा के माध्यम से रोजगार के साधन उपलब्ध कराते हैं। कार्यालयों में लिखा रहता है हिंदी में जी, काम कीजिए, जी। बैंकों में लिखा रहता है हिंदी में काम कीजिए, करते कितने लोग हैं? अगर आप हिंदी में लिखें तो लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे आप अनपढ़ गंवार हैं। जी, और मैं उसके लिए आपको एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने भी देखा है, जी, जो ऊपर के लोग हैं, यानी तबके के, ऑफ़िसर, जी, अधिकारी लोग, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते हिंदी में, इसलिए नीचे के लोग काम नहीं, मैंने तो देखा है। अगर ऊपर से शुरू हो कि उच्चाधिकारी अगर हिंदी में काम करना शुरू करता है, तो उसको देखा-देखी तब नीचे के लोग और काम। आप तो सरकारी कार्यालय जी, में काम आपने किया है, पर जी, आपने महसूस किया होगा जी। कि केवल उच्चाधिकारी ही अंग्रेजी बोलते हैं, भले उच्च बोले ना बोले, हुँ, लेकिन अंग्रेजी बोलते हैं। बाकी जितने भी काम करने वाले हैं, वो सब तो हमारी भाषा, अपनी बिल्कुल, भाषा हिंदी बिल्कुल, बोलते हैं। हिंदी में ही तो बोलते हम हैं। तो बड़ी सरलता से अपने यहाँ तो हमें रोजगार के साधनों के लिए कोई मशक्कत करनी ही नहीं है। जी। केवल भावना एक ऐसी होनी चाहिए, हुँ, विश्वास होना चाहिए हमारे खुद के मन में। एक हिंदी बोलने के बाद आत्मविश्वास की कमी झलकती है, अरे अंग्रेजी नहीं आती है तो हम तो पता नहीं कितने गंवार है। नहीं, हुँ। आपको हिंदी आती है, आप अपनी हिंदी भाषा को अच्छी तरह जी, से बोल पा रहे हैं, आपको उसमें गौरव का अनुभव होना चाहिए, गर्व का अनुभव होना चाहिए। जैसे अंग्रेजी बोलने वाले को, उनको कहाँ लगता है हीन भावना कि हम अंग्रेजी बोल रहे हैं। ठीक है, और आपको जानकर खुशी होगी, बहुत सारे शोध हुए हैं और अभी कल परसों ही एक कर्नाटक अध्यापक संघ के संदर्भ में उन लोगों ने ये हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया, तो हिंदी के बारे में बहुत चर्चाएं हुई। मुझे भी बोलने का मौका मिला था, तो मैंने भी अपने जितनी मुझे जानकारी है उस हिसाब से कहा। तो मैंने देखा कि अंग्रेजी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है, हुँ, उसके बाद स्पेनिश है, मैंडरिन है, और तीसरे नंबर पर हमारी हिंदी भाषा पूरे विश्व में बोली जाती है। जी, और अमेरिका में तो बहुत से स्कूल कॉलेज जी, में जी, जी। वैकल्पिक भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकारा गया है बहुत और अच्छी बात है। विदेश के बच्चे ले रहे हैं, हिंदी पढ़ना चाह रहे हैं। क्यों? मेरे मुझे लगता है कि योग आदि जो इतना उसका व्यापक विस्तार हुआ है, जी, उस विस्तार की वजह से लोगों में हिंदी के प्रति एक रुझान पैदा हुआ, भारतीय संस्कृति के प्रति एक जी, मैं यही बात जिज्ञासा कहना पैदा चाह रही थी कि कि भारत हिंदी की जो, संस्कृति को जाने। जी, भारतीय संस्कृति को अगर आपने जानना है, हाँ, तो पढ़िए हिंदी। और मैं अभी आपसे जैसे बात कर रही थी कि हमने जब मैं गुजरात में अहमदाबाद में थी,
जी। तो एक गजेंद्र पांडा जी थे, संस्कृत के अध्यापक थे गुजरात यूनिवर्सिटी में। उनके साथ मिलकर के हम लोगों ने कोर्स चलाया था, स्पीक संस्कृत इन 7 डेज। 7 दिन में आप संस्कृत भाषा बोलना सीखिए। और हमने परिश्रम किया, 5 दिन हम उन्हें सिखाते थे और शनिवार के दिन उनकी जो सांस्कृतिक गतिविधि होती थी उसमें वो बच्चे, आश्चर्य होगा आपको, वो बच्चे ठीक है श्लोक बोलते थे, नाटक करते थे, भाषण जी। देते थे, और इतनी अच्छी तरीके से उन लोगों ने बड़े मन से सब बच्चों ने ग्रहण किया। काफी वर्षों तक वो कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया और पांडा जी ने तो विश्व में, आज मुझे दुख होता है कि पिछले वर्ष ही उनका निधन हुआ है, पर उन्होंने पूरे विश्व में जाकर, और उनमें विदेशी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी, संस्कृत सिखाने का काम उन्होंने किया। जी, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी आपसे, आज आपसे बात हो रही है हिंदी दिवस की, तो मैं लेखकों को कहना चाहूँगी ये बात कि एक तो जब ये पुस्तकें मेरे पास आती है समीक्षा के लिए, उसके अंदर ये रोमन लिपि का इस्तेमाल करते हैं, देवनागरी की बजाय, ये गलत है। और दूसरी बात, जो लेखक हैं, वो स्वयं नहीं पढ़ना चाहते, वो किताबों को पढ़ते ही नहीं है। जबकि मैं समीक्षा करती हूँ तो मेरे पास तो आप सोचिए हज़ारों किताबें मैंने पढ़ अब डाली अपने जीवन में। आपने समीक्षा की बात की और पढ़ने की बात की, मैं ये भी स्वीकारती नहीं हूँ अंजू जी कि लोग पढ़ते नहीं हैं। आप पढ़ते हैं, मैं पढ़ती हूँ, और आपको मैं आश्चर्य होगा अगर गिनती बताऊं, मुझे उम्मीद भी नहीं थी, 93 पुस्तकों की समीक्षा की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसी के 2 संग्रह, क्योंकि एक भाग में तो संभव नहीं है जी। सबको समेटना, और मैं अब इसी पर काम कर रही हूँ, समीक्षा संग्रह ही। और उसका मैं पुस्तक का नाम मैंने जो सोचा है, फाइनल क्या होगा, अंतिम उस निर्णय क्या होगा, जीवन मित्र। पुस्तकें हमारे मित्र हैं और हमारे जीवन के लिए सार्थक, और जिसको कहे ना कि एक मन से जुड़ी हुई जो सारी बातें हैं वो करने वाली मित्र हैं। तो पढ़ना, और पढ़ते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़ते हैं। हमें लगता है कि शायद हमारी किताब नहीं पढ़ा किसी ने, पर जिसने पढ़ा हमें पता भी कहाँ चल पाता है कि उन्होंने पढ़ा है। कह रहे हो। मैं बस एक चीज और चाहूंगी, कुछ पंक्तियां अगर आप हमें हमारे दर्शकों के लिए सुनाएं। मैं हिंदी के संदर्भ में, हिंदी के गौरव के संदर्भ में बोलूंगी, और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अंग्रेजी से वैर नहीं है जी, अंग्रेजी से वैर नहीं है, हिंदी की प्रीति न छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया। हिंदी जीवन की भाषा है और जीवन से जीवन जोड़ेंगे। और अपने ही घर में गर हमने अपनी भाषा को छोड़ दिया जी, तो हम दुनिया से मुंह मोड़ेंगे और अपनों से ही मुंह मोड़ेंगे। तो अपनों से मुंह न मोड़िए और दुनिया से भी संपर्क में रहिए। तो हिंदी को सीखिए, और हिंदी सबसे सरल और सबसे सहज भाषा है। मैंने परसों के अपने भाषण में यही कहा, मैंने कहा देखिए, दक्षिण भारतीय अहिंदी भाषी आप लोगों ने हिंदी का परचम लहराया है। आपने भी महसूस किया होगा कि पंजाबी, मराठी, गुजराती, उड़िया, जितनी भी भाषाएं हैं, उन सबको जब बोलता है कोई तो हम सुनकर भाव समझ जाते हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं, दक्षिण भारतीय बोलते हैं, तो हम कुछ नहीं समझ पाते हैं। जबकि आपकी भाषा में संस्कृत निष्ठ शब्द सबसे ज्यादा सर्वाधिक हैं। और चूंकि मैं संस्कृत की विद्यार्थी रही हूं, तो मैं उन शब्दों को पकड़ करके भाव आपके समझ भी पाती हूँ, लेकिन आम जनसाधारण नहीं समझ पाता है, जन सामान्य के लिए। और इतना आसान भी नहीं है हर भाषा को सीख लेना। मैं चाहूंगी कुछ पंक्तियां अगर और हिंदी तो बहुत सरल है, सहज है, और तो हिंदी के लिए ही मैं 4 पंक्तियां स्वागत है कहना चाहूंगी कि हिंदी हिंदुस्तान की भाषा, हिंदी हिंदुस्तान की भाषा, जन जन के कल्याण की भाषा, सृजन शक्ति का स्रोत भरा है शब्द शब्द की गहराई में, और सूर्य प्रकाशित दमक रहा है जीवन की हर अरुणाई में, और चिंतन मनन कल्पना सर्जन, हिंदी है हर भाव की भाषा, हिंदी हिंदुस्तान की भाषा। दोहे मुक्तक छंद रसिकता, भावों से परिपूर्ण सरसता, कुंठित मन को मुखरित कर दे। ये मानसिक रेचन का काम करती है। जो साहित्य सृजन है उससे आपके मन की जो के तनाव हैं, अवसाद हैं, उलझने हैं, वो दूर होते हैं। तो सृजन करिए, रचनात्मक सकारात्मक भाव रखिए। कुंठित मन को मुखरित कर दे निर्झर शब्दों की चेतनता, और पावन पुनीत पुल पुष्पित पल्लवित,
हिंदी सुर सरिगान की भाषा, हिंदी हिंदुस्तान की भाषा, और जीवन शैली यह भारत की, जी जीवन शैली यह भारत की, गौरव अतीत वर्णित इसमें, जी और मेखला यही है वसुधा की, यही बांधेगी, यही बनेगी विश्व भाषा। मेखला यही है वसुधा की, स्वर्णिम भावी चित्रित इसमें, और धर्म जाति और राष्ट्र से ऊंची, हिंदी विश्व एक की भाषा, हिंदी हिंदुस्तान की भाषा। और अंतिम बंद है कि बहती नदियां सी है हिंदी, वाह सरल सहज प्रवाह में है, जी बहती नदियां सी है हिंदी, शुद्ध बुद्ध मन करती है हिंदी, और मन उदार पावन हो जाता, वाह मन उदार पावन हो जाता, नेह प्रेम भरती है हिंदी, और सरल सहज कोमल मोहक है, निज हिंदी निज पहचान की भाषा, वाह हिंदी हिंदुस्तान जय की हो भाषा। हिंदी, जय जय हिंदुस्तान, भारत, जय जय भारती। भारत और मैं माता। सच कहूं अंजू जी, मुझे लगता है कि हम लोग हिंदी भाषी जो है ना, हमारी अंग्रेजी में भी वो हिंदी की जो भावात्मकता है, नेह है, प्रेम है, वही प्रेम। झलकता है, क्योंकि वहां पर सब भौतिकतावाद का साम्राज्य है। विदेश में अमेरिका बहुत खूबसूरत है, सारी सुख सुविधाएं हैं, सुख सुविधाओं से संपन्न है, सुंदर है, काम करने का तरीका बड़ा अच्छा है, कार्य को पूजा जाता है वहां पर, सचमुच वर्क इज वर्शिप वहां मैंने देखा है। लेकिन जो भावनात्मक जुड़ाव है, वो जो हमारी भाषा में है, हमारे देश में है, हमारी मिट्टी में है, वो किसी देश में नहीं है। कई देश मैं भी देख चुकी हूँ, कहीं नहीं है। और हम जब अंग्रेजी भी बोलते हैं तो हम शायद उस हिंदी की मिठास को भूलते हैं, जी इसलिए बहुत सुंदर। लोग इतने आसानी से हमारे साथ जुड़ते हैं बहुत कि मैं बता नहीं सकती। जी बहुत अच्छा बोला आपने। बहुत अब बस ये मैं धन्यवाद। ये कहना चाहूंगी कि ये जो पुस्तक है, देखिए ये आप मुझे हाँ, भेंट दे रही ये हैं आपके लिए मैं लाई हूँ, ये जी, हमारी कहते हैं ना सबसे ज्ञानांजलि नया बच्चा है ये सबसे नई हमारी जी उपलब्धि है, अ, ज्ञानांजलि। तुलसी इसमें लिखा है जी तुलसी कृत रामचरितमानस जी, आधारित प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी। बहुत सुंदर दुर्गा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मुझे लगता है ज्ञान की बातें होंगी, बहुत जी कुछ होगा इसके अंदर। जी जी जी। तो मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ, और ये आप खरीद सकते हैं अमेज़न से, और जी पब्लिशर से भी है, वो जी। मैंने फ़ोन नंबर यहाँ दे दिया है। ये तो हो गई, और ये अब मैं आपको भेंट देना चाहती हूँ। तो वाह, मित्रों मैं आपको बहुत बता देती सुंदर, हूँ, बहुत सुंदर। सर्वप्रथम तो ये है प्रकृति के पगोड़े में, देख सकते हैं ये वाह प्रकृति पर जुड़ी कविताएं हैं। वाह। ये है ब्रह्मांड मुट्ठी में, आहा, इसमें ताका संग्रह है, ये लीजिए दुर्गा जी आपके बिल्कुल। लिए। और ये है मर्जिंग विद द डिवाइन, ये एक अंग्रेजी में वाह। अनुवाद है। ये है ताजा तरीन उपन्यास झीणा घूंघट। अच्छा जी, ये सास बहू के रिश्ते पर आप जरूर पढ़िए। और मित्रों ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, खुशी का ओटीपी, ये मैं इनको भेंट करती हूँ। इसके बारे में बता देती हूँ कि इसकी भूमिका डॉक्टर दुर्गा जी ने ही लिखी है, और जिसने शुक्रिया। ये पुस्तक पढ़ ली उसका समझ लीजिए तनाव का उसका कोई नाता बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। खुश रहना है तो आप ये पुस्तक जरूर पढ़िए दुर्गा मैं जी। साहित्य की धन्यवाद विद्यार्थी जी कभी नहीं रही, जी बस मनोविज्ञान की विद्यार्थी हूँ, तो मुझे ये खुशी का ओटीपी बहुत अच्छा लगा पढ़ करके। जी सचमुच हर इंसान खुश रहना चाहता है, और खुश रहने के लिए प्रयत्न भी करता है, परिश्रम भी करता है, लेकिन अपने मन को सही तरीके से समझा नहीं पाता है। वो समझ इस पुस्तक को पढ़कर आएगी। और दूसरी चीज जो इन्होंने ब्रह्मांड मुट्ठी में, उसके लिए मैं ये कहूंगी कि हम लोग एक और हमारा मंच है जो हम इसी ओम शब्द पर हम काम कर रहे हैं, जी और उसका स्वास्थ्य से क्या संबंध है। आप ओम शब्द को एक निश्चित प्रारूप में बोलिए, आप अपने अंदर एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा महसूस बहुत करेंगे। सुंदर, बहुत तो सचमुच हमारा जो ओम शब्द है, और अभी जो बिल्कुल ताजा तरीन जो उदाहरण हमारे सामने है सुनीता विलियम्स का, जी आप सबने सुना होगा। सुनीता विलियम्स ने वहां जब घबराहट में 9 महीने, उनको उम्मीद भी नहीं थी कि अब हम भारत आ पाएंगे, तो उन्होंने कुरान पढ़ा और बाइबल पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, लेकिन आस्था वहां नहीं जमी। जब उन्होंने गीता और रामायण पढ़ी, तब उनके अंदर जो हाँ आत्मिक शक्ति का जो विकास हुआ। तो मैं यही कहना चाहूंगी इन शब्दों से कि अब नासा भी शोध करेगा, सभी लोग शोध करेंगे, और हमारे ओम, हमारे हिंदी के जितने भी वर्णमाला है, जितने भी शब्द हैं, हर शब्द में एक शक्ति है। तो उस शक्ति को पहचानिए, उसको सीखिए,
उसको अपनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका दुर्गा जी। आप आई हमारे स्टूडियो में और दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं तो चाहती हूँ अमेरिका में आप जहाँ भी रहें खूब खूब हिंदी का प्रचार प्रसार, साहित्यिक विधाओं का प्रचार करें। तो एक बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने मुझे आवाज दी और हमें ये सुअवसर दिया कि हम आपसे चर्चा कर सकें, बात कह सकें, अपनी बात कह सकें और अपनी भाषा में अपनी बात कह सकें। सबसे ज्यादा सुखद यही होता है। तो दर्शकों फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक हमें आगे। बहुत धन्यवाद।